नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। आप लोगों ने बताइएगा कि यह तो भारत एक सेकुलर कंट्री ही तो है। हमने किताबों में पढ़ा है कि भारत सेकुलर कंट्री है, लेकिन ये गलत है। भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं है। जो भी काम होता है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यही सब होता है। और यहाँ पर जो भी काम होता है सिर्फ एक धर्मों के लिए ही होता है। आज तक जितने किताब में पढ़े हैं भारत सेकुलर कंट्री है, लेकिन वो सब गलत है। जिनको पता नहीं है सेकुलर मतलब क्या होता है, उनको बता दें कि सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत इस देश में जो देश सेकुलर होता है उसमें जो भी काम होता है वो सारे धर्मों के लिए बराबर होता है। कोई भी काम होगा तो सारे धर्मों के लिए बराबर होगा, नहीं तो वह धर्म के आधार पर कोई काम नहीं होगा। इसलिए इस चैनल नया भारत को सब्सक्राइब करें और हम सब मिलकर एक नया भारत बनाएं। इसलिए हमारे साथ जुड़े और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि लोग भी जाने भारत सेकुलर कंट्री नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भी काम होता है सिर्फ एक धर्मों के लिए ही होता है। सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं। 1947 में तो भारत देश आजाद हुआ, लेकिन उसी समय भारत दो हिस्सों में बट गया। वो भी धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। एक तरफ तो पूरे मुसलमान लोग पाकिस्तान बनाकर वहाँ पर इस्लाम धर्म का स्थापना किया, सिर्फ वहाँ पर इस्लाम लोग ही रह सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत में सारे धर्मों को रखा जा सकता था। जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो सारे मुसलमान उस तरफ रहते और पूरे हिंदू और बाकी सिख ईसाई लोग इस तरफ रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी मुसलमानों को भारत में रखा गया। इतना रहने के बाद भी उस समय तक भारत सेकुलर कंट्री था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। वहाँ से कुछ ही साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार ने एक बिल लाया जिसको बोलते हैं वक्फ बिल। उसको पास करके सिर्फ एक धर्मों के लिए एक बोर्ड बनाया, जिसमें उसको असीमित शक्तियाँ दे दी गई। वह किसी के भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था, वह जमीन ले सकता था। वक्फ बोर्ड को जो भी लगे कि वक्फ की संपत्ति है वह दावा कर वह ले सकता था। लेकिन इसके बाद देखें, हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया, सिख के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया, ईसाई के लिए खैर पहले से ही एक बोर्ड था जिससे वह अपने संपत्ति जितना चर्च की संपत्ति उस पर कंट्रोल करे। मुसलमानों के लिए तो वो बना कर दे दिया गया वक्फ बोर्ड। सिख के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया। और हिंदू का संपत्ति पर अलग से सरकार कंट्रोल करने लगी। इस समय तक भी भारत के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी लगा हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सारे विपक्ष के नेता जेल में थे। उसी समय अचानक से संविधान के प्रबंधन में जोड़ दिया गया कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, और उस समय से संवैधानिक रूप से भारत सेकुलर कंट्री बन गया। जब भारत को सेकुलर कंट्री बना ही दिया गया, उसी समय हिंदू के लिए अलग से सनातन बोर्ड बना दिया जाता, जिस मंदिर मठ जो भी है उसको वह बोर्ड कंट्रोल करते, सनातन बोर्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो जब हैरान उस समय रह गया जब देखा कि मस्जिदों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, चर्चों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, गुरुद्वारा से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन मंदिर से सरकार टैक्स लेती है। वह पैसा दूसरे धर्म के ऊपर खर्च करती है। और हैरान तब रह गया जब देखा कि चर्च के पादरियों को सरकार वेतन देती है, मस्जिदों को सरकार वेतन देती है, लेकिन पुजारियों को कोई वेतन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए अलग से एक मदरसा चलाने के लिए सरकार पैसा देती है, जिसमें सिर्फ मुसलमान लोग जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, और वह भी अपना धर्म के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया गया। अगर भारत सेकुलर कंट्री है तो ये होना चाहिए कि अगर मुसलमानों के लिए मदरसा है तो हिंदुओं के लिए गुरुकुल भी होना चाहिए, जिसका खर्च सरकार ले। अगर मस्जिद पर कोई टैक्स नहीं है, चर्च पर कोई टैक्स नहीं है, गुरुद्वारा पर कोई टैक्स नहीं है, तो मंदिर पर भी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे ही गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च को सरकार कंट्रोल नहीं करती है, खुद का उसका बोर्ड है जो कंट्रोल करती है, उसी तरह हिंदुओं के मंदिर मठों को भी सरकार आज़ाद कर दे और उसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दे, जिससे वह बोर्ड इसको भी कंट्रोल करे। अभी भी समय है, आप अपना आवाज़ उठाइए और अपना हक मांगिए। हमारे हिंदू धर्म के कुछ धर्म गुरु लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए ताकि वो भी मांग सके सरकार से सनातन बोर्ड के लिए। अगर भारत में रहना है तो धर्म को अपना बचा के रखिए, नहीं तो वह भी दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह
आपके मंदिर मस्जिद हिंदुओं का घर तोड़ा जाए। इसलिए आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा अगला वीडियो आने वाले हैं, फिर ईवीएम हैक हो गया है महाराष्ट्र में, इसके ऊपर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भारतवासी को पता चले कि भारत में ग्राउंड में क्या है और किताबों में क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।